एमसीक्यू सबसे हार्ड लगा मुझे उसमें। अच्छा, आपको लगता है कि आईसीआई ने मार्क्स की चेकिंग में कुछ गड़बड़ की? चलिए, ऑल द बेस्ट। 70 मार्क्स का आपका पोर्शन था, वो पोर्शन उस 30 मार्क्स में दबता सा नजर आ रहा है। सीए इंटरमीडिएट इनकम टैक्स का आज पेपर हुआ है और इस पेपर में क्या खास रहा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या कवरेज रही है, उस सब को लेकर के हम आप लोगों के बीच में आए हैं। तो आज देखना होगा कि ये जो इनकम टैक्स का पेपर रहा, जिसको लेकर के स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी शंकाएं थी और कह रहे थे कि पिछले 3 पेपर काफ़ी आसान आए हैं तो इस पेपर को टफ बनाया जाएगा। तो अभी थोड़ी देर में इस राज से भी पर्दा हट जाएगा कि आखिर पेपर कैसा रहा, क्योंकि जो इनकम टैक्स का पेपर है वो अपने आप में ही थोड़ा सा ट्रिकी तो होता है। चाहे बात करें हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम की या फिर बात करें जो हेड्स हैं इनकम के उनकी। तो अभी स्टूडेंट्स सेंटर से बाहर आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इनकम टैक्स का जो ये पेपर है, फर्स्ट ग्रुप का 4th पेपर, ये कैसा रहा है। चलिए, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनसे ही उनके व्यूज़ जान लेते हैं। हाँ भैया, इनकम टैक्स का पेपर कैसा रहा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत कैसा अच्छा। आया? अच्छा था सब। आसान पेपर आया या ट्रिकी आया है? एवरेज था। एवरेज पेपर आया है, जी, जी। क्योंकि स्टूडेंट्स लगातार ही ये कह रहे थे कि नहीं, इनकम टैक्स के पेपर को, क्योंकि पिछले 3 पेपर आसान रहे हैं, जी, तो जी। इस पेपर को थोड़ा सा टफ करके बनाया नहीं जाएगा। सर, ऐसा नहीं था, एवरेज था। जीएसटी का पेपर सब था। जीएसटी का भी पोर्शन जो था वो आसान आया है हाँ, और इनकम आसान। टैक्स वाला भी आसान रहा हाँ, है। आसान आया। हाँ। अच्छा, ऑब्जेक्टिव का कुछ पोर्शन था वो थोड़ा टफ था, केस सिनेरियो का जो था वो अच्छा, जो एमसीक्यू आए हैं वो थोड़े से केस इनकम टैक्स का केस सिनेरियो था, थोड़ा वो टफ था। केस वाले केस हाँ, केस स्टडी बेस्ड हाँ, जो हाँ। क्वेश्चंस रहे हैं। ऑब्जेक्टिव हाँ। एमसीक्यूज ओके ओके। वो थोड़ा तो टफ जो था। कवरेज रही है स्टडी मटेरियल से और जो आपके आरटीपी है उसी से रही है, बस। कुछ हाँ हाँ। वहीं से रही है। हाँ। थैंक यू। आसान आया पेपर? हाँ ठीक था, अच्छा था। आसान आया? नहीं, और आसान जो- नहीं, ठीक ठाक था। आसान नहीं आया, मतलब एवरेज पेपर रहा है। तो जो स्टडी मटेरियल की कवरेज है वो कैसी रही है? हाँ थी, स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन। और जीएसटी के पोर्शन में क्या रहा? जीएसटी में जीएसटी कंपटीशन था ज़्यादा, 2 क्वेश्चन थे। टैक्स के पेपर को कैसा कहोगे आप? अच्छा पेपर गया। अच्छा गया। हाँ, एमसीक्यू वगैरह कैसे रहे? मतलब सब मतलब इतना अच्छे आए थे। पेपर मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी। पेपर मुश्किल नहीं था, मतलब जैसा बता रहे थे स्टूडेंट्स के पिछले 3 पेपर जो आसान रहे हैं। पिछला वाला टाइम में भी इजी पेपर था, वो तो मार्क्स वगैरह उन्होंने जैसे चेकिंग करी थी उसके हिसाब से। अच्छा, आपको लगता है कि आईसीआई ने मार्क्स की चेकिंग में कुछ गड़बड़ की? चलिए, ऑल द बेस्ट। इनकम टैक्स का पेपर कैसा कैसा कहोगे आप? ठीक ही था सर। हार्ड था, लेंदी था। हार्ड था, लेंदी था? हाँ सर। मतलब आप कह रहे हो हार्ड था, लेंदी था, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इनकम टैक्स का पेपर आसान आया है कंपैरेटिवली पिछले। मुझे तो हार्ड लगा अच्छा, सर। आपको पर्सनली ये लगता है पर्सनली कि मुझे थोड़ा सा हार्ड था पेपर? हाँ, तीनों पेपर से तो हार्ड ही था। तीनों पेपर से हार्ड था। और जो जीएसटी का पोर्शन था वो कैसा था? जीएसटी ठीक था, डीटी में थोड़ा प्रॉब्लम। डीटी में प्रॉब्लम थी। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का क्वेश्चन आया? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। हाँ, हाँ। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। और कैपिटल गेन का क्वेश्चन कैसा था? कैपिटल गेन का तो ठीक था। कैपिटल गेन का ठीक हाँ, था? वो बन गया। अच्छा, कैपिटल गेन का बन गया। अच्छा, कैपिटल गेन में खुश हो। और हाउस प्रॉपर्टी वगैरह से आया? हाँ, हाउस प्रॉपर्टी से भी आया था। प्रॉपर्टी से आया। और इसके अलावा अदर सोर्स एमसीक्यू वगैरह। एमसीक्यू सबसे हार्ड लगा मुझे उसमें। एमसीक्यू ज़्यादा हार्ड हाँ लगे? हाँ। अच्छा, एमसीक्यू हार्ड थे। हाँ सर। थैंक यू। तो कुछ लोग एमसीक्यू को हार्ड बता रहे हैं, तो कुछ लोग जीएसटी के पोर्शन को थोड़ा सा लेंदी बता रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सभी लोग कह रहे हैं कि पेपर आसान आया है कंपैरेटिव टू लास्ट अटेम्प्ट। उसके मुकाबले इस बार का पेपर आसान है। और भी लोगों के व्यू जानेंगे, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। सही था, कंसेप्चुअल था। मतलब आसान रहा? आसान, टैक्स का पेपर कभी आसान नहीं होता, बट सही था। अच्छा, और जो जीएसटी की कवरेज थी उसको, या फिर जो जीएसटी एज यूजुअल ईजी था। जीएसटी एज यूजुअल ईजी थी। जीएसटी इजी थी। हाँ। और एमसीक्यू? एमसीक्यू भी सही थे, हार्ड नहीं थे, सही थे। एमसीक्यू भी हार्ड नहीं थे, हाँ। सही थे। बहुत बेकार गया। बहुत बेकार गया आज का बहुत बेकार गया। पेपर इजी था पर काफ़ी लेंदी था। पेपर इजी था पर लेंदी था? लेंदी था मतलब काफ़ी। ये तो खैर सभी बच्चे कह ही रहे हैं कि पेपर थोड़ा सा लेंदी रहा है। और काफ़ी पैनिक हो गए पेपर में। जो आता था ना वो भी ना लिख पाए। जो आता था वो भी, वो क्योंकि भी वो रह गया। लेंदे उसकी लेंथ लेंदी को देख था, करके तो- थोड़ा सा लगा। तो पता नहीं चलता आंसर सही है कि गलत, पर हाँ, हाँ। कर आए। ओके। एकदम मतलब पूरा कवरेज था, हर एक पोर्शन से क्वेश्चन पूछा एक गया था, portion से। थ्योरी से लेके प्रैक्टिकल तक का। हाँ, मतलब हाँ। एक अच्छा जो क्वेश्चन बोल सकते हैं ना, पैटर्न, हाँ हाँ। उस तरह से था। जैसे कि लॉग आप बोला गया था कि टफ था, उस हिसाब से इसका ये नहीं बोल सकते हैं कि ये टफ था। मतलब मिला जुला क्वेश्चन था। हाँ, थोड़ा नॉलेज और थोड़ा लेंदी प्रैक्टिकल रहा? दोनों।
नहीं कह नहीं सकते। हाँ एमसीक्यू का कुछ पोर्शन लेंदी था और नहीं जीएसटी का पोर्शन जो थ्योरेटिकल था ना वो लेंदी था। उसमें जीएसटी जो पूछा गया था ना वो डीपली पूछा गया था। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आपने जैसे कि पूरा पढ़ा और चले बना दी। उसमें अगर कहीं ने एक्सेप्शन है तो आपको एक्सेप्शन भी उसमें आपको शामिल करना पड़ेगा कि नहीं मुझे वो भी पढ़ के जाना कि उस तरफ का क्वेश्चन था जो मतलब एक एक पार्ट जो बोलते हैं ना मतलब जीएसटी में माइनर से माइनर और मेजर से मेजर सारा प्रोविजन उसमें कंक्लूड था। पेपर को कंपैरेटिवली आसान बता रहे हैं, जो जीएसटी का पोर्शन बता रहे हैं उसे आसान बता बट इस बार मैं आपको अगर कोई थोड़ा इस बार अगर मैं आपको एमसीक्यू थोड़ा सा बट टफ इस था। बार का अगर क्वेश्चन एमसीक्यू थोड़ा सा टफ रहा है। एमसीक्यू टफ रहा है पेपर। टीटी के पोर्शन से डीटी के पोर्शन से हाँ, एमसीक्यू टफ रहा है। हाँ क्योंकि वो तो- उसमें वो पूरा कंप्यूटेशन का पूरा पूछ दिया था। जैसे कि आपने नंबर में 10 नंबर तक की कैलकुलेशन पूछ सके थे। 10 नंबर में टोटल कंप्यूटेशन का क्वेश्चन पूछते हैं जी। ना, तो वो नहीं पूछ के 5x2 करके उसने एमसीक्यू का पोर्शन दे दिया था ये। और जीएसटी में जैसे कि जो अमेंडेड पोर्शन हुआ आईएफएफ से रिलेटेड हुआ ये सब पूछा गया। फिर ईवे बिल का प्रोविजन पूछा गया था जो कि मतलब बड़ा हो गया। कह सकते हैं कि मतलब जो हाँ थ्योरी बेस्ड या फिर जो डीपली 70 मार्क्स का आपका पोर्शन था वो पोर्शन उस 30 मार्क्स में दबता सा नजर आ रहा है नजर आ रहा है। ऐसे हुआ है। क्योंकि 30 मार्क्स को करने के चक्कर में वो 70 मार्क्स कहीं छूटते से नजर आए। हाँ वो कर नहीं पाए पूरा। एमसीक्यू लास्ट में हुआ कि एबीसी ऐसे ही लगाना पड़ा है। ऐसे ABCD कौन सा लगा रहे क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था ना। 2 नंबर के लिए हम कितना टाइम दे देंगे। हमारा सब्जेक्टिव भी छूट जाएगा अगर हम ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देंगे ज़्यादा। बिल्कुल तो सही बात है। ये बात हुआ है। तो कैपिटल गेन के क्वेश्चन के बारे में क्या कहेंगे? कैपिटल गेन का क्वेश्चन सही था, मैं नहीं बनाया हूँ। अच्छा आपने नहीं बनाया? नहीं मैं नहीं बनाया। तो बड़ा पेपर रहा इनकम टैक्स का, और इसमें जैसा कि लोगों के रिव्यू आपके सामने आए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं आसान पेपर रहा है पिछले बार के मुकाबले, लेकिन कुछ लोगों ने कहा लेंदी पेपर रहा। जो 30 मार्क्स के एमसीक्यू हैं वो एमसीक्यू कहीं ना कहीं अपने उस 70 मार्क्स के पोर्शन पर भारी पड़ते नज़र आए। तो हमने लोगों के व्यू आपके साथ में साझा किए हैं इनकम टैक्स के पेपर को लेकर। एक बड़ा पेपर, एक बड़े सेंटर पर हम इस समय बाहर खड़े हुए हैं दिल्ली में, तो वहाँ से हम आपके लिए ये रिव्यू लेकर आए हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि और पेपर्स के रिव्यू के लिए भी हम अलग अलग सेंटर्स पर आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप हमारे साथ में बने रहिए।